अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्रॉब्लम क्या होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग किसे कहते हैं। आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं और इनको फॉलो करते हुए हम कंप्यूटर साइंस में अपना सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स का जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड स्टेप इज स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। थर्ड स्टेप इज एनालाइज द प्रॉब्लम। Fourth step is design algorithm and flowchart. Fifth step is coding. Sixth step is testing and debugging. Seventh step is implement the program. Eighth step is maintain and update the program. And the last step is documentation of the program. तो ये 9 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो फर्स्ट हमारे पास इसका स्टेप है उसकी हम डिटेल जानते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम किस तरीके से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मीन्स कि इसमें हम प्रॉब्लम को अपने क्लियरली आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम है क्या। एक यूजर आपके पास आता है और आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है लेकिन प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती तो फिर आप उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते और आखिर में जो चीज आपके पास रिजल्ट आएगा वो सही नहीं होगा। तो इसके लिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। इसमें मेन 3 चीजें हैं कि इसमें आपको पता हो कि इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आपने रिजल्ट क्या देना है, तभी जाकर आप अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको आप रिमूव कर दें ताकि आपका फोकस जो है जो मेन प्रॉब्लम है उसके ऊपर रहे। फॉर एग्जाम्पल एक यूजर आपके पास आता है और उसकी डिमांड ये है कि सिंपल कैलकुलेटर जो है वो डेवलप करना है। तो सिंपल कैलकुलेटर के लिए आपको जो है वो बेसिक 3 ऑपरेशंस चाहिए, 4 ऑपरेशंस चाहिए जो कि हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो आपका फोकस जो है इन 4 बेसिक ऑपरेशंस पर होगा। इसके अलावा जो बाकी आपके पास साइन है, कॉस है, टेन है या इसके अलावा जो ऑपरेशंस हैं उसको आप इसमें से इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन करके रिमूव कर देंगे। आपका मेन फोकस जो है वो इन 4 ऑपरेशंस पर रहेगा। तो इस तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है वो एक क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगी कि आपका मेन फोकस जो है वो किस चीज पर है। तो इस स्टेप को हम कहते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड स्टेप जो है वो आपका है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स में आपने ये देखना है कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपके पास एक यूजर आता है और वो आपको सही तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं बता सकता तो फिर आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं कर सकते। जब आपके पास कोई यूजर आता है तो आपका काम ये है कि आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करें जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स आप लिख लें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सिंपल कैलकुलेटर की तो आप उससे पूछेंगे कि आपको किस साइड पर कौन सा बटन चाहिए, आपको उसका इंटरफेस कैसा चाहिए, आपको उसका कलर कौन सा चाहिए। तो ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आप उससे पूछकर एक डॉक्यूमेंट पर लिख सकते हैं ताकि एंड पर जब आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो या यूजर की रिक्वायरमेंट को आप जब पूरा करें तो वो उसके मुताबिक। अगर रिक्वायरमेंट
स्पेसिफाई नहीं होंगी इस स्टेप पे तो फिर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। थर्ड स्टेप जो है दैट इज एनालिसिस, कि आप प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए प्रॉब्लम को आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के साथ क्या होगा कि हर पार्ट को आप सेपरेटली सॉल्व करेंगे। जब आप हर पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सीक्वेंस वाइज सॉल्व हो जाएगी और इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस पार्ट को जो कि हम डिवाइड करते हैं प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में, इसको हम कहते हैं टॉप डाउन डिजाइन। इसके अलावा इसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर रूल भी कहते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये टॉप डाउन डिजाइन और डिवाइड एंड कॉन्कर रूल, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में अक्सर आता है और इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज टॉप डाउन डिजाइन और व्हाट इज डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। तो बच्चों आज हमने ये 3 स्टेप्स जो हैं वो पढ़े हैं, जिसमें स्टेप नंबर 1 इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्टेप नंबर 2 इज स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स एंड स्टेप नंबर 3 इज एनालिसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के स्टेप्स को जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे।